जय श्री कृष्णा दोस्तों भगवान शंकर और देवी पार्वती का प्रेम संसार में अमर प्रेम है। उनका प्रेम इतना अटूट है कि मनुष्य जगत का प्रत्येक प्राणी उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। लेकिन न जाने क्या हुआ, एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय, लंकापति रावण और भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। देवी पार्वती ने ऐसा क्यों किया, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आई। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मातृभक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुँचे। गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। यह सुनकर पार्वती हंस पड़ी व बोली, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को भी कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार सभी को माता पार्वती के श्राप का भागीदार बनना पड़ा। वैसे तो दोस्तों ये सभी जानते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों के अलावा इनकी 5 पुत्रियां भी थीं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की इन पुत्रियों के बारे में महाश्रावणी की कथा में विस्तार से बताया गया है। और यही नहीं, शिव पुराण में भी इन सभी पुत्रियों का जिक्र मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। तब महादेव ने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हो गया, लेकिन एक कन्याई यह हुआ कि वह कन्याई मनुष्य रूप में ना होकर सर्प रूप में थी। माँ पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन भगवान शिव तो सब जानते थे कि अब वह 5 नाग कन्याओं के पिता हैं। कौन पिता नहीं चाहता कि वह अपनी बेटियों के साथ खेले।
महादेव भी एक पिता थे और वह अपनी बेटियों के साथ समय बिताना चाहते थे और उनके साथ खेलना चाहते थे। इसीलिए बेटी मोह के कारण भगवान शिव अब हर दिन उस सरोवर पर नाग कन्याओं से मिलने आते और उनके साथ खेलते। हर दिन महादेव का ऐसे चले जाने से देवी पार्वती को शंका हुई, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के रहस्य को जानने की कोशिश की। एक दिन जब महादेव सरोवर की ओर जाने लगे तो देवी पार्वती उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। वहां देवी पार्वती ने भगवान शिव को नाग कन्याओं के साथ खेलते हुए देखा। यह देखकर देवी पार्वती को गुस्सा आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर देवी पार्वती ने नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह आपकी ही बेटियां हैं। देवी पार्वती बहुत आश्चर्यचकित हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती को नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। कथा को सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी। भगवान शिव ने बताया कि नाग कन्याओं का नाम है जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि सावन में जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा उसे सर्प भय नहीं रहेगा, यानी सांपों का भय उन्हें कभी नहीं सताएगा। इन कन्याओं की पूजा करने से परिवार के सदस्यों को सांप का भी दोष नहीं रहेगा और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की 5 नाग पुत्रियों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।